हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप लोग जानते हो, करवा चौथ आने वाला है। करवा चौथ सभी सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत मुख्य पर्व है और ये इस बार 4 नवंबर 2020 को है और कार्तिक मास में पड़ता है करवा चौथ का व्रत। तो बाज़ारों में शॉपिंग शुरू हो गई हैं। सभी लोग नई नई साड़ियाँ, नई नई चूड़ियाँ, नए नए करवे, सुंदर सुंदर करवे मार्केट में आने लगे हैं और प्यारी प्यारी सी छन्नी मार्केट में आने लगी हैं। रंग बिरंगे छन्नियाँ बहुत देखने में सुंदर लगते हैं, मार्केट भी बहुत सुंदर लगता है और करवे भी कई तरह के आते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। एक से एक ड्रेसेस आ जाती हैं, तो मन करता है सभी कुछ ले लो और बहुत खुशी होती है लेने में भी। और रंग बिरंगी चूड़ियाँ, कड़े, यही सब, और सब दिल खोल के शॉपिंग करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। और ये त्यौहार बहुत ही हंसी खुशी मनाया जाता है। सभी लेडीज़ दिल खोल के शॉपिंग करती हैं, पार्लर जाके मेहंदी लगवाती हैं, पार्लर जाके फेशियल करवाती हैं और आजकल तो पार्लर में भी फेशियल वगैरह शुरू हो गए हैं। तो करवा चौथ पे सभी चाहते हैं कि हम सुंदर दिखें और सभी अपनी तैयारियां करती हैं और चाहती हैं कि हम ही सबसे सुंदर दिखें। तो करवा चौथ का व्रत जो है ये 4 तारीख का है और करवा माता का जो कैलेंडर लेना होता है उसमें शिव परिवार का अगर फ़ोटो हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें माँ गौरी की पूजा भी हो जाती है और शिव परिवार की पूजा हो जाती है। तो सुहागन के लिए तो माँ गौरी की पूजा होना उत्तम माना जाता है। तो अब ये कलश जो आते हैं, करवे जो आते हैं, कई तरह के आते हैं, पीतल के होते हैं, मिट्टी के होते हैं और बहुत जगह तो ये खांड के भी होते हैं। जो लोग खांड के करवे रखते हैं वो खांड के ख़रीदते हैं, जो पीतल का रखते हैं वो पीतल का ख़रीदते हैं और जो मिट्टी का पूजते हैं तो वो मिट्टी का करवा ख़रीद लेते हैं। तो लोटा भी रखा जाता है, लोटे में हम जल भरते हैं। एक लोटे में जल भरा जाता है सूर्य भगवान के लिए और दूसरे करवे में जो जल होता है वो चाँद को देना होता है रात को। तो करवा चौथ वाले दिन सुबह ही नहा धो के अपना व्रत शुरू करना चाहिए। और जो लोग मतलब सरगी करते हैं, जैसे सास के द्वारा दी जाती है सरगी या जिठानी के द्वारा दौरानी को दी जाती है, बहुत लोगों में सरगी की जाती है। तो सरगी जो होती है सुबह 4 बजे से पहले 4 बजे के बाद तारों की छाँव में करनी होती है। तो सुबह 4 बजे उठ के अपना नहा धो के जो भी सास द्वारा आपकी सरगी का सामान दिया जाता है उसका थोड़ा थोड़ा भोग लगाया जाता है। सभी कुछ मतलब इतना पेट भर के तो कोई नहीं खाता, पर थोड़ा बहुत सभी कुछ खा लेते हैं। उसमें नारियल होते हैं, मट्ठी होती हैं और सभी लोग मेहंदी लगाती हैं। सुबह अपनी मेहंदी देखती हैं कि बहुत सुंदर डार्क कलर हो जाता है मेहंदी का। और ये शाम के टाइम कैलेंडर टांग लेना चाहिए दीवार पे और चौकी पे बिछा के उसमें करवा रख लेना चाहिए, फूल बिछा लेने चाहिए और एक लोटे में जल भरना चाहिए, एक में करवे में भी जल भरना चाहिए। तो जो करवे का जल होता है वो रात को हम चंद्रमा को देख के अर्घ देते हैं और बहुत लोग पीतल के करवे से देते हैं, बहुत लोग खांड का आपस में बटाते हैं और इस तरह से होता है। तो सबका अलग अलग रीति रिवाज है। तो इस तरह से करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए और तैयार शाम के टाइम आराम से अपना तैयार होएं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छी अच्छी पार्लर जाके तैयार होएं। और जो नई नवेली दुल्हन होती है उन्हें तो पार्लर जाके तैयार होना चाहिए और अपनी फिर पूजा की थाली तैयार करनी चाहिए, जिसमें कि पूजा से सारा ही सामान होना चाहिए, रोली और ये सब। और सास के लिए सिंदारा निकालते हैं बहुत लोग, तो उसके लिए श्रृंगार का सामान भी खरीद लेना चाहिए। और बहुत लोगों में जो होता है थाली बटाते हैं, थाली घुमाते हैं और थाली में सभी पूजा का सामान होता है। और जो लोग बैठ के पूजा करते हैं, बहुत लोग बैठ के ही कहानी सुनते हैं, तो वो एक जगह ही अपनी कलश रख लेते हैं और कथा कर लेते हैं और फिर बाद में सूर्य को जल चढ़ा देते हैं लोटे का। और जो करवे का होता है वो शाम को चंद्रदेव को चढ़ा देते हैं। तो इस तरह करवा माता की पूजा करते हैं। और करवा माता को खुश करने के लिए माँ गौरी का पूजन करना ज़रूरी होता है। पहले गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद माँ गौरी की
माँ गौरी का पूजन करें, उन्हें भी श्रृंगार चढ़ा दें। और शाम के टाइम जैसे आपके बहुतों घरों में मालपुए बनते हैं, बहुतों के यहाँ गुलगुले बनते हैं, और बहुतों के यहाँ आलू पूरी छोले जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं। पूरी पकवान बनते हैं करवा चौथ वाले दिन, और बहुत लोगों के यहाँ कढ़ी चावल भी बनाए जाते हैं। तो कढ़ी चावल बनाने का भी रिवाज है, तो बहुत घरों में कढ़ी चावल भी बनाए जाते हैं। तो सबका अलग अलग रिवाज है, जिसके यहाँ जैसा बनता है वो वैसे ही बनाते हैं। और संध्या टाइम जब चाँद निकल जाए तो उस टाइम फिर चंद्रमा को अर्घ दें और छन्नी से चाँद को देखें, और फिर जो आपका करवा है करवा से चंद्रमा को जल दे दें। और उसके बाद अपना पति को भी चाँद से देखें, और मतलब पति को भी छन्नी से देखें। और छन्नी से देखने के बाद और भगवान ये चंद्रमा की पूजा करने के बाद और अपने पति के हाथों से जल पिएं और अपना व्रत संपन्न करें। तो इसी तरह करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। सभी स्त्रियां रखती हैं और धूमधाम से मनाती हैं इस पर्व को। तो सभी लोग अच्छी तरह मनाइए। और जो भी पूजा का ये आपने जो भी बायने की थाली निकाली होगी, उसमें श्रृंगार का सामान जो भी कुछ होगा वो अपनी सासू माँ को दे दीजिए या जिठानी को दे दीजिए, उनके पैर छू के उनको दे दीजिए। इस तरह से आपका करवा चौथ का व्रत पूरा हो जाता है और माँ गौरी भी प्रसन्न हो जाती हैं, आपके पति की लंबी